जय श्री कृष्ण दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी मित्रों का हमारे दर्पण ज्ञान गीता यूट्यूब चैनल में। मित्रों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक बहुत ही ज्ञानवर्धक प्रसंग। मित्रों, ये कहानी ज्ञानवर्धक और शिक्षाप्रद होने वाली है और आपसे एक निवेदन है कि यदि आप हमारे इस चैनल पर नए मेहमान दर्शक बनकर आए हैं तो आपसे एक निवेदन है कि प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ऑन करें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके और आप सभी दर्शक हमारी वीडियो का आनंद ले सकें। तो आइए साथियों, ज्यादा विलंब न करते हुए चलते हैं कहानी की ओर। साथियों, एक समय की बात है, एक जंगल में एक विशाल बरगद का पेड़ था और सभी चिड़ियां आराम से अपना जीवन यापन कर रही थीं। वो सभी चिड़ियां अपने घोंसले को छोड़कर दाना चुगने के लिए दूर निकल जाती थीं, तो अपने छोटे छोटे बच्चों की और अंडों की देखभाल के लिए अपने ही परिवार से एक चिड़िया को छोड़ जाते थे। और अंडों की रखवाली करने वाली एक मादा चिड़िया थी। वो चिड़िया उन सभी पक्षियों में सबसे ज्यादा होशियार थी और सबसे ज्यादा समझदार थी, इसीलिए सभी पक्षी उसे चिड़िया दीदी कहकर बुलाते थे। एक दिन उस बरगद के पेड़ के नीचे एक कहीं से उड़ता हुआ बृहद गिद्ध आया और आकर उसी बरगद के पेड़ की खोखली जड़ में बैठ गया। मित्रों, उस समय सभी पक्षी दाना चुगने के लिए चले गए थे। सिर्फ वहाँ पर वो चिड़िया दीदी थी जो कि उन बच्चों की और अंडों की रखवाली कर रही थी। उस बूढ़े गिद्ध को देखकर वो चिड़िया कहने लगी कि हे गिद्धराज, आप इधर कैसे आ गए? कि हे गिद्धराज, आप आज इधर कैसे आ गए? क्या मैं आपके आने का कारण जान सकती हूँ? तब उस चिड़िया की बात सुनकर वो गिद्ध बोला कि अब मैं क्या बताऊँ चिड़िया बहन, मैं अब बहुत बूढ़ा हो चुका हूँ। महीनों गुजर गए मुझे शिकार किए बिना, क्योंकि मैं अब इस जीवन के आखिरी पड़ाव में कोई अपराध नहीं करना चाहता। इसीलिए मैंने मांसाहार का त्याग कर दिया है और मांस खाने की इच्छा भी नहीं करती। और मुझे जो भी रूखा सूखा मिल जाता है मैं उसी को खाकर अपना पेट भर लेता हूँ। तब चालाक गिद्ध की बात सुनकर वो चिड़िया बोली, तो अच्छा, अब आप शाकाहारी गिद्ध बन गए? तब गिद्ध कहने लगा, हाँ बहन, बिल्कुल ठीक सुना, मैं बिल्कुल शुद्ध शाकाहारी बन गया हूँ। तब चिड़िया कहने लगी, मुझे बेवकूफ समझा है क्या? जब शेर के मुंह हड्डी लग जाती है तो वो और कुछ नहीं खाता। तुम्हारी तो नस्ल ही मांसखोरों की है। एक तो जाति गिद्ध की, ऊपर से मांस खाना छोड़ दे। ऐसा तो इस जीवन में हो ही नहीं सकता। अब आप हमें चूतिया बनाना बंद करो और निकल लो यहाँ से, नहीं तो मैं अभी सारे पक्षियों को बुलाकर चोंच मार मार कर तुम्हें मार डालने का आदेश दे दूंगी। चिड़िया की ऐसी कठोर बातें सुनकर वो चालाक गिद्ध उस चिड़िया से गिड़गिड़ाने लगता है। अरे नहीं नहीं चिड़िया बहन, ऐसा मत करो, आप मेरा विश्वास करो, मैं किसी भी प्रकार से तुम जैसे पक्षियों को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। मैं तो भला उड़ भी नहीं सकता। बड़ी कष्टों के बाद मैं तुम्हारे पास तक आया हूँ ताकि तुम पक्षी जो भी दाना यहाँ खाते हो उसमें से मुझे भी मिल सके। मुझे यहाँ से मत भगाओ चिड़िया बहन। गिद्ध यह सब कहकर उस नन्ही चिड़िया को मनाने की कोशिश कर रहा था। तभी थोड़ी देर के बाद दाना चुगकर सभी पक्षी वहाँ पर आ गए। तब उस चिड़िया ने विस्तार से उस गिद्ध के बारे में सभी चिड़ियों को बताया और अपनी राय बताते हुए कहा कि चोर चोरी से जाता है, परंतु हेरा फेरी से नहीं। यदि हम सभी मान भी लें कि इस गिद्ध ने मांस खाना छोड़ दिया है, तो भी ये गिद्ध कोई ना कोई गड़बड़ जरूर कर सकता है। इसीलिए हमें इस बूढ़े गिद्ध को यहाँ से भगा देना चाहिए। उस चिड़िया दीदी की सारी बातें सुनकर सभी पक्षी सोच में पड़ गए। उधर उस पेड़ के नीचे बैठा हुआ गिद्ध जोर जोर से राम राम जपता जा रहा था। सारे पक्षियों को उस गिद्ध को देखकर उस पर तरस आ रहा था। इसीलिए सभी पक्षियों ने मिलकर उस गिद्ध के बारे में ये निर्णय लिया कि हम कुछ दिन इस बूढ़े गिद्ध को यहाँ पर रुकने के लिए स्थान दे देते हैं। यदि इस बूढ़े गिद्ध ने कोई गड़बड़ नहीं की तो इसे यहाँ पर रहने दिया जाएगा, अन्यथा इसे मार मार कर भगा देंगे। चिड़िया उन सभी पक्षियों के निर्णय से सहमत नहीं हुई, फिर भी सभी पक्षियों का मन रखने के लिए कहने लगी, ठीक है, जैसा आप उचित समझो। अगले दिन हर रोज की तरह सभी पक्षी दाना चुगने के लिए चले गए। सिर्फ वो गिद्ध और वो चिड़िया ही वहाँ पर रह गए। सारे दिन गिद्ध इधर उधर की अच्छी बातें सुनाकर उस चिड़िया को बहकाता रहा। शाम के लिए वो सभी पक्षी चिड़िया और गिद्ध के लिए दाना लेकर वापस आ गए।
और उस गिद्ध को भी दाना खाने के लिए दे दिया। ऐसे ही लगातार 3-4 दिन बीत गए। तब गिद्ध ने सोचा कि मैं तो बूढ़ा होने के कारण शिकार भी नहीं कर पाता, इसीलिए मैं यहाँ पर आया था, क्योंकि इस बरगद के पेड़ पर सैकड़ों चिड़ियों के घोंसले हैं। घोंसलों में जरूर इन चिड़ियों के अंडे और बच्चे होंगे, जो मेरे लिए बहुत ही आसान शिकार है। परंतु इस कमीनी चिड़िया की वजह से मैं अपने शिकार को खा नहीं पा रहा हूँ। चिड़िया के बच्चों को खाने की सोचकर उस गिद्ध के मुंह में पानी आ जाता है और वो गिद्ध उस चिड़िया को भगाने की बहुत ही कोशिश करता है। दूसरे दिन जब सारे पक्षी दाना चुगने के लिए जाने लगे, तब उस बूढ़े गिद्ध ने सभी पक्षियों से कहा कि मैं ये सोच रहा था कि मैं तो ना ही उड़ सकता हूँ और ना ही कहीं आ जा सकता हूँ। दिन भर बेकार यहाँ पड़ा रहता हूँ। आप सभी चिड़ियों पर भी बोझ बन गया हूँ। मैं आप सभी चिड़ियों की और कोई मदद तो कर नहीं सकता, परंतु मैं आप सभी के बच्चों की रखवाली तो कर सकता हूँ। जब भी कोई खतरा महसूस होगा तो जोर जोर से चिल्लाकर आप सभी को बुला लूंगा। इसीलिए आप इस चिड़िया बहन को भी अपने साथ दाना चुगने के लिए ले जाइए। बेचारी इतने दिनों से यहाँ बैठी बैठी ऊब गई होगी। उस गिद्ध की चालाक भरी बातें सुनकर वो चिड़िया कहने लगी कि हे गिद्धराज, अपनी ये होशियारी भरी बातें अपने पास रखो। मैं इन नन्हे मुन्ने बच्चों को तुम्हारे पास छोड़कर कदाप भी नहीं जाऊंगी। तब गिद्ध कहने लगा कि मेरी इस बात का बुरा मत मानना चिड़िया बहन, कि तुम्हें बरसों से बैठे बिठाए खाने के लिए मुफ्त में मिल रहा है, इसीलिए तुम आलसी हो चुकी हो और दाना चुगने के लिए जाना नहीं चाहती। और ये तो कदाप भी उचित नहीं है कि सभी चिड़िया मेहनत करके खाएं और आप बैठी बैठी खाएं। और इसमें गलत ही क्या है? मैं तो उड़ भी नहीं सकता, क्योंकि मैं बहुत बूढ़ा हो चुका हूँ, तो मुझे भी सहारा मिल जाएगा, बैठे बिठाए काम भी मिल जाएगा। मैं इसीलिए इन बच्चों की रखवाली करता रहूंगा, क्योंकि मैं तो मुफ्त में खाना नहीं चाहता। यदि मैं मुफ्त में खाऊंगा तो ऊपर जाके भगवान को क्या जवाब दूंगा। गिद्ध की कही हुई इन बातों को उस चिड़िया के मन में घर कर गईं। चिड़िया फिर भी कुछ बोलने वाली थी। तब उन चिड़ियों में से एक चिड़िया कहने लगी कि इसमें गलत क्या है चिड़िया बहन, चलो हम 1-2 दिन देख लेते हैं। यदि हमारे अंडों और बच्चों को कोई नुकसान होगा तो फिर से आप ही निगरानी करना। उस चिड़िया की बात को सुनकर वो चिड़िया भी गुस्से में दाना चुगने के लिए चली जाती है। गिद्ध अपनी चालाकी पर बड़ा ही खुश हुआ। 3 दिन व्यतीत हो चुके थे। उस गिद्ध ने किसी भी बच्चे को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, क्योंकि ये चालाक गिद्ध जानता था कि 2-3 दिन तक ये चिड़िया निगरानी जरूर करेंगी, इसीलिए मुझे सावधान होकर रहना पड़ेगा। 3 दिन व्यतीत होने के बाद उन सभी चिड़ियों को विश्वास हो जाता है कि वो बूढ़ा गिद्ध उनके बच्चों को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, परंतु उस चिड़िया को अब भी इस गिद्ध पर भरोसा नहीं था। चौथे दिन जब सभी पक्षी दाना चुगने के लिए चले गए, तब वो बूढ़ा गिद्ध उनके विश्वास का फायदा उठाकर एक डाल से दूसरी डाल पर उड़ता हुआ एक घोंसले के पास जाकर बैठ गया। उस घोंसले में उस चिड़िया के 4 नन्हे नन्हे बच्चे थे। उसने चारों में से एक बच्चे को बड़ी ही बेरहमी से मारकर खा लिया। फिर दूसरे घोंसले में भी एक बच्चे को मारकर खा लिया। फिर आराम से नीचे जाकर अपने स्थान पर बैठ गया। जब संध्या के समय सारे पक्षी लौटकर वापस अपने घोंसले में आए तो उन्होंने देखा कि 2 घोंसलों में से एक बच्चा गायब है। उस बूढ़े गिद्ध ने बताया कि इन 2 घोंसलों में से 2 बच्चे जमीन पर गिरकर मर गए थे। मैंने उन्हें संभालकर पत्तों से ढक कर रख दिया। तुम्हारे लिए इन मरे हुए बच्चों को दिखा दूंगा। परंतु दोपहर में एक सियार आया और मरे हुए बच्चों को खा गया। मैं भी अपने बिल में दुबक गया था, नहीं तो वो मेरा भी शिकार कर डालता, क्योंकि मैं उड़ भी नहीं सकता। गिद्ध की ऐसी बात को सुनकर सभी चिड़ियों को धीरज रखना पड़ा। अगले दिन सभी चिड़ियों को जाते ही गिद्ध नीचे से उड़ा और पेड़ पर बैठ गया और कई सारे बच्चों को खा गया और कई अंडों को खा गया और कुछ अंडों और बच्चों को नीचे गिरा दिया। जब उस गिद्ध का पूरी तरह से पेट भर गया, तब वो नीचे आकर आराम से लेट गया और सोचने लगा, वाह, आज तो मजा ही आ गया, आज तो भरपेट भोजन मिल गया। कितने स्वादिष्ट होते हैं इन नन्ही नन्ही चिड़ियों के बच्चे। शाम को जब सभी चिड़ियां वापस आईं, तो वह गिद्ध रोने का नाटक करते हुए कहने लगा कि आज एक दुष्ट बंदर आ गया था। उसने कई सारे घोंसले बर्बाद कर दिए और काफी अंडे गिराकर तोड़ डाले और कई सारे बच्चों को गिराकर मार डाला। अब आप ही बताइए मैं क्या करूं? गिद्ध की ऐसी बातें सुनकर सभी चिड़ियां रोने लगती हैं और अपने अपने बच्चों को ढूंढने लगती हैं, परंतु किसी को वहां पर कुछ नहीं मिलता है।
सिर्फ अंडे और घोंसले टूटे हुए मिलते हैं। वो चिड़िया समझ गई थी कुछ ना कुछ तो जरूर हुआ है, कुछ ना कुछ जरूर किया धरा इस गिद्ध का ही है। परंतु उस चिड़िया का वो नन्ही चिड़िया विश्वास नहीं रख रही थी। फिर अगले दिन वो चिड़िया सभी चिड़ियों को दाना चुनने के लिए लेकर चली गई। परंतु इस बार उस नन्ही चिड़िया ने सबको समझाते हुए कहा कि हमें इस गिद्ध पर भरोसा नहीं करना चाहिए, सब इसका ही किया धरा है। आप मेरी बात का विश्वास करो। यदि आपको भरोसा ना हो तो आज आप मेरे साथ यहीं पर रुककर इस पर निगरानी रखो, क्योंकि मुझे मालूम है इस सब घटना के पीछे इसी गिद्ध का हाथ है। परंतु आप सभी चिड़िया मेरी बात का भरोसा नहीं कर रही हैं। हमें आज दाना चुगने नहीं जाना है, आज हमें यहीं पर ठहर कर इस गिद्ध पर निगरानी करनी है। तब नन्ही चिड़िया उस चिड़िया की बात पर सहमत हो जाती हैं। तब वो चिड़िया सभी चिड़ियों को दूर दूर के पेड़ पर बैठकर निगरानी करने के लिए आदेश देती है और सभी चिड़िया उस पेड़ की निगरानी करने लगती हैं। इधर वो गिद्ध खुश होता हुआ झट से उस पेड़ के ऊपर बैठ जाता है और जैसे ही एक चिड़िया के बच्चे को अपनी चोंच में उठाता है कि तभी वो चिड़िया वहाँ पर पहुँच जाती है और वो चिड़िया गिद्ध से पूछने लगती है कि यहाँ पर क्या कर रहे हो शाकाहारी गिद्धराज, और इस बच्चे को दुलारने के लिए अपने मुंह में रखा है क्या? और हाँ, तुम तो उड़ भी नहीं पाते थे, तो आपको इस पेड़ के ऊपर कौन ले आया? अब उस गिद्ध की सारी पोल खुल चुकी थी और उस गिद्ध ने वहाँ से भागने में ही अपनी भलाई समझी और झट से अपनी जान बचाते हुए वहाँ से भागने लगा और सभी पक्षी उसका नजारा देख रहे थे। वो गिद्ध जैसे ही भागने के लिए वहाँ से उड़ा, तैसे ही सभी चिड़ियों ने उस गिद्धराज पर हमला कर दिया और सभी चिड़ियों ने चोंच मार मार कर उस गिद्ध को मृत्यु के घाट उतार दिया। और उस चिड़िया से सभी चिड़ियों ने अपनी गलती की माफी मांगी और भविष्य में किसी भी अनजान व्यक्ति पर भरोसा न करने का कसम भी दे डाली। मित्रों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी और किसी भी समय किसी भी अनजान व्यक्ति पर भरोसा नहीं करना चाहिए और ना ही अपने दुश्मन पर कभी भी विश्वास करना चाहिए। अनजान व्यक्तियों की बातों पर विश्वास करके हम कहीं न कहीं स्वयं का नुकसान अवश्य कर लेंगे। इसीलिए किसी भी इंसान पर या किसी जानवर पर हमें सोच समझकर विश्वास करना चाहिए। यदि ये कहानी आप सभी मित्रों को पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने की कृपा करें। मित्रों, मिलते हैं और ऐसी ज्ञानवर्धक कहानी के साथ किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।